हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है श्रेय गौड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या होता है ना, नॉर्मली हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग के स्टाफ नर्स के, नर्सिंग ऑफिसर के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा वेट करते हैं। और इस दौर में बीच में अगर नाइदर स्टेट गवर्नमेंट नॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसी की तरह जो बेनिफिट्स वहां पे एज अ स्टेट, नॉट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप एज अ स्टाफ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करते हो, वहां पे जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वहां पे जिस तरह के पर्क्स आपको मिलते हैं, सेम पर्क्स अगर आपको जो म्युनिसिपल कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन है वहां पे मिले तो क्या बोले, मतलब वो चांस आपने मिस नहीं करना चाहिए। एंड सेम इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई महानगर पालिका यानी कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नए वैकेंसीज आए हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 620 से ज्यादा पोस्ट है, जिसमें स्टाफ नर्स और एएनएम के वैकेंसीज भी है। तो इस वीडियो में इन डिटेल वीडियो ये होने वाला है। यहां पर मैं एनएमएमसी के रिलेटेड जो भी जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजर्वेशन के अनुसार क्या पोस्ट है, कैसे पोस्ट है वो डिस्कस करेंगे, एग्जाम फीस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा जब आप यहाँ पे जॉब करोगे, यहाँ पे जब आप पोस्ट करोगे, एग्जाम के बाद जब आपको पोस्टिंग मिलेगी, जॉब मिलेगा, तब आपका काम क्या रहेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाके जो भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टाइम, सब कुछ एवरीथिंग जो भी यहाँ पे चाहिए सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। ईयरफोन्स लगाइए, सुनिए, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी, आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हो, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनएमएमसी के स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में, जो रिक्रूटमेंट 2025 में अभी होने जा रहा है वेरी सुन। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट, शुरू करने समय कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हमें याद रखनी है। नोटिस कब पब्लिश हुआ? नोटिस पब्लिश हुआ था 27 मार्च को। 27 मार्च अभी में शुरू हो चुका है। दिस इज जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट में। ओके, सो 27 मार्च को ये नोटिस आई थी। कहां पे आई थी? ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, एनएमएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया था। अब ये जो वेबसाइट है www.nmmc.gov.in, ये वेबसाइट को, इस वेबसाइट को आप नोट करके रखें, क्योंकि आगे जाके जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, आगे जाके जो भी चीजें होने वाले, जैसे कि वैकेंसीज बढ़ गई है, कम हो गए हैं, या फिर कुछ भी चेंजेस आए हैं एग्जाम डेट में, इवन आपका एडमिट कार्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है, वो यहीं पे करना है, राइट। सो मेक श्योर ये इस वेबसाइट को आप सेव करके रखो। वो टैब आपके फोन पे, आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे सेव करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है होने वाले यहाँ पे 620, 600, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोला, 620 से ज्यादा पोस्ट होने वाला है। इसमें से स्टाफ नर्स के पोस्ट है और एएनएम के भी पोस्ट है, ठीक है। स्टाफ नर्स के भी पोस्ट है एंड एएनएम के पोस्ट है। स्टाफ नर्स के यहाँ पे 131 पोस्ट होने वाले है। क्या, कैसे, कितना, वो सब हम आगे इन डिटेल देखने वाले हैं, एज पर कैटेगरी, रिजर्वेशन एंड ऑल। सेम एएनएम के भी यहाँ पे 38 पोस्ट है, वो भी हम ऐसे ही देखेंगे एज पर कैटेगरी इन डिटेल। सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहो। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसको कैसे स्टडी करें, क्या करें, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आगे हम चीजें देखने वाले हैं इन डिटेल। नेक्स्ट मूव, हाँ, तो ये ग्रुप सी की स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। ग्रुप सी की स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। ग्रुप पहली वैकेंसी जो स्टाफ नर्स की है, स्टाफ नर्स या फिर नर्स मिडवाइफ इफ यू आर जीएनएम। तो यहाँ पे पेमेंट स्केल होने वाला है, इसकी जो लेवल रहने वाली है S13, 7 सीपीसी के अंडर जो लेवल आती है S13, उसमें आपकी पेमेंट स्केल जो सैलरी स्टार्टिंग होती है 35,400 से लेके 1,12,400। अब ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ये ही स्टार्टिंग सैलरी आपको डीएचएस में, डीएमआर में भी मिलती है। सो जैसे मैंने इनिशियली इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो क्या, दिस इज बेटर, मतलब कुछ अदर नहीं तो दिस इज ऑल्सो वही उसी लेवल पे, ठीक है। बाकी चीजें देर आर डिफरेंट थिंग्स, बट हाँ, ये सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। 131 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। अनदर वैकेंसी, ये आई थिंक ये डी में आएगा,
ठीक है। ये ग्रुप डी में आएगा ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ एएनएम, जिसका पे स्केल एस8 लेवल पे आएगा 25,500, ये स्टार्टिंग सैलरी होगी। देखो एएनएम के बाद भी स्टार्टिंग सैलरी, अब ये 25,500 ये बेसिक पे है, इसमें एचआरए एंड ऑल ये बाकी चीजें भी जो होते हैं, अगर आपको सैलरी का पता है सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, जिसमें आपको पे मिलता है एंड देन अलाउंसेस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, उसको मिला के फिर बाद में इन हैंड आपको सैलरी आती है। तो 25,500 अगर ये सैलरी है तो मान के चलो कितनी हो सकती है। एंड सेम यहाँ पे मुंबई, नवी मुंबई में है, देन डेफिनेटली ये आपको इन हैंड 57-58 समथिंग सैलरी यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी आगे जो भी अलाउंसेस वगैरह कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। एंड सेम यहाँ पे अगर हम देखें 40 तक मान के चलते हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे 38 पोस्ट है एएनएम के। सो ये तो बेसिक डिटेल हो गए। नेक्स्ट, अब जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रोसेस, वो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 से ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये नोटिस 27 को पब्लिश हो चुकी है। 28 से ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज 1 में है, लास्ट डेट इसकी है 11th में। सो और 10 दिन बाकी है। आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो विल बी पोस्टेड, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बट 11th में इज द लास्ट डेट। एंड आपको इसके फॉर्म फिलिंग के साथ ही जो एप्लीकेशन फीस होती है वो पे करनी है, तो उसका लास्ट डेट है 11th में। सो फॉर्म फिल करना लास्ट डेट एंड फॉर्म फीस पे करने की लास्ट डेट भी 11th में ही है। देन एडमिट कार्ड आपका कब पब्लिश होगा, तो वो एग्जाम के 7 दिन पहले पब्लिश होगा। और ये कहां पे पब्लिश होगा, ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बोली थी सॉरी एनएमएमसी की, वहीं पे पब्लिश होगा। हाँ, अब ऑनलाइन एग्जाम की डेट क्या है, तो ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया जाएगा, वो एनएमएमसी की वेबसाइट पे पब्लिश होगा। मान के चलो 11 तारीख लास्ट डेट है, 12 तारीख को अगर एडमिट कार्ड आता है तो 7 दिन पकड़ के चलो, 19-20 तारीख को एग्जाम हो गए, राइट। सो जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसके 7 दिन बाद आपकी एग्जाम होने वाली है। सो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप आगे तक नहीं जाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, डोंट स्किप द वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चीजें। एग्जाम की फीस क्या रहेगी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसे बोला जाता है कि कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए अगर वो पास नहीं होते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं, तो फीस रिफंड की जाएगी, ऐसा बोला जाता है। बट नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी एग्जाम की फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। फीस कितनी रहेगी, तो 1000 फॉर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 फीस रहेगी, एंड जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए फीस रहेगी 900, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो 1000 एंड 900। नेक्स्ट, अब जो भी स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसीज है, जिसमें टोटल 131 131 नॉट 1000, सॉरी, हाँ पार्डन, 131 वैकेंसीज है। तो उस 131 वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। 131 वैकेंसीज है। देन महिला मतलब सॉरी जनरल वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व्ड 13%, तो वो 4 वैकेंसीज है। देन फॉर 7%, अभी ये क्या है ना, सारे कैटेगरी से, ये सारे कैटेगरी से, राइट, विभक्त जाति, भटक्या जाति एंड ऑल, फिर उसमें ब क ड प्र सॉरी ब क ड, ये कैटेगरीज है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सी यू कैन सी अन्य जाति, लाइक ये सब कुछ है। आई एम सॉरी, मराठी में आई एम नॉट एबल टू लाइक वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, ओके, बट दीज आर ऑल द कैटेगरीज। कैटेगरी में ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है इन टोटल। फिर इसमें भी जात प्रवर्ग, इसमें भी लाइक अगेन देर आर रिजर्वेशन्स। सर्वसाधारण महिला 30%, माजी सैनिक 15%, अंशकालीन 10%, खेळाडूसाठी 5%, प्रकल्पग्रस्त 5%, भूकंपग्रस्त 2%, अनाथांसाठी 1%, दिव्यांगांसाठी 4%. सो इन दैट वे टोटली एज पर द कैटेगरी, जस्ट गो थ्रू इट। आपके लिए अगर आप ओपन में हो, अगर आप ओबीसी में हो, इफ यू आर फ्रॉम SC ST NT, तो NT A B D एंड और जो भी है NTC NTD,
तो जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे देखना है कि आपके कैटेगरी के अनुसार कितने सीट्स वैकेंट है, ठीक है। इन दैट ऑल्सो उसमें इन जनरल सीट्स कितने रहेंगे, तो 44 जनरल के लिए, उसमें भी एज पर कैटेगरी एंड ऑल महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन है, तो वो 41 सीट्स। देन अगर एक्स सर्व्हिसमॅन है, माजी सैनिक वगैरह 15%, देन दॅट इज 18 सीट्स। अंशकालीनसाठी 12 सीट्स रिझर्व्ड आहेत। त्यानंतर खेळाडूंसाठी अगेन व्हेरी गुड स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पे है, सो दैट इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। सो 7 सीट्स फॉर स्पोर्ट्स कोटा। देन प्रकल्पग्रस्त प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में से अगर आप हो, देन यू नीड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए 7 सीट्स है। भूकंपग्रस्त है, अर्थक्वेक, the 2 vacancies, and then अनाथ there is no vacancy for that, orphanage and दिव्यांग person with disability, तो उनके लिए 5 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। सो ये रही वैकेंसीज के बारे में, कैसे वैकेंसीज है एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके एंड आगे जो एलिजिबिलिटी है उसको लेके कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एफयूसी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बीएससी नर्सिंग या विषयाची पदवी, मतलब बीएससी नर्सिंग चाहिए फ्रॉम मान्यता प्राप्त विद्यापीठ, इफ इट इज इन महाराष्ट्र देन एमयूएचएस, महाराष्ट्राची एमयूएचएस ची डिग्री तुमच्याकडे पाहिजे, और बाकी जे डीम्ड युनिव्हर्सिटीज आहे त्यांची सुद्धा चालेल, किंवा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक दॅट इज एचएससी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण, आणि महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिल जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी जीएनएम हे याची पात्रता आहे, एज्युकेशन क्वालिफिकेशन। त्यानंतर परिचारिका म्हणून शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील किमान 2 वर्षांचा अनुभव। त्यानंतर महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिलची नोंदणी आवश्यक, आणि मराठी भाषेचं ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे लाइक देयर आर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम, यू शुड हैव रजिस्ट्रेशन, एचएससी सर्टिफिकेट और जीएनएम रजिस्ट्रेशन, एमएनसी के साथ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Apart from that, 2 years experience, may it be private, government, semi government, any institute, but you should have 2 years experience, and you should have experience certificate also, official experience certificate 2 साल का मस्ट है। नाउ क्वेश्चन ये था कि जीएनएम के लिए तो एक्सपीरियंस बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी लगता है, चाहिए ही चाहिए होता है, बट क्या यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है? तो सेम क्या यहाँ पे अप्लाई होता है? नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, चाहे आप बीएससी हो या फिर जीएनएम हो, इट इज सेड कि 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 वर्षाचा अनुभव आवश्यक संबंधित विषयाबाबत। सो चाहे बीएससी जीएनएम, 2 years एक्सपीरियंस इज मस्ट। एनी हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कहीं पर भी करो, 2 साल का एक्सपिरियन्स चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टंट थिंग, मराठी भाषा, मराठी भाषा माहिती पाहिजे, मराठी भाषेचं ज्ञान पाहिजे। जर नसेल तर पुढे जाऊन मे बी तुम्ही तुमची एलिजिबिलिटी खारिज होईल, तुमची एलिजिबिलिटी काढली जाईल, कॅन्सल केली जाईल, फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो। सो मराठी भाषा फार मस्ट आहे। जर आपण महाराष्ट्रामध्ये शासनामध्ये जर काम करत असू, शासनामध्ये जर काम करायचं असेल तर आपल्याला मराठी भाषा येणे, आपण मराठी भाषा शिकलेले असलं पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊन एलिजिबल होतो। आणि काही राज्य शासनाच्या ज्या एक्झाम ज्यामध्ये तुम्ही जॉब करता, जसं की डीएमआर वगैरे मध्ये तुम्ही जॉब करता, जर मराठी नसेल तर पुढे जाऊन तुम्हाला मराठीची एक्झाम द्यावी लागते, हिंदी असेल हिंदीची एक्झाम द्यावी लागते, विषयांची एक्झाम तुम्हाला द्यावी लागतात, ठीक आहे। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट हियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस वॉज अबाउट स्टाफ नर्स, राइट। देन नेक्स्ट अबाउट जीएनएम, सेम थिंग इज गिवन हियर, सेम रिझर्वेशन, 38 सीट्स या ठिकाणी आहेत। देन सर्वसाधारणसाठी 18, त्यानंतर महिलांसाठी 10, स्पेशल ओनली महिला, देन माजी सैनिक 6, त्यानंतर अंशकालीन 2, स्पोर्ट्स कोटा खेळाडूंसाठी 1, त्यानंतर भूकंपग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1, ओके। देन त्यानंतर अस्थिव्यंग 1 लेग 2, ओके, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। त्यानंतर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन इज एसएससी एंड एएनएम चं तुमचं यू नीड टू हैव दैट एएनएम सर्टिफिकेट, एएनएम सर्टिफिकेट है, एसएससी सर्टिफिकेट, देन आफ्टर दैट एमएनसी रजिस्ट्रेशन एंड मराठी भाषेचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे। हे सर्व आहे रिक्वायरमेंट फॉर एएनएम। मूविंग फॉरवर्ड, एज रिलॅक्सेशन,
age relaxation is another important thing here. Now minimum age and maximum age, it also depends as per the category. रिजर्वेशन के अनुसार भी यहाँ पे देयर इज डिफरेंसेस. Minimum age for all the for everyone, all the applicants 18 minimum age is same for everyone. कमाल यानी की मॅक्झिमम कमाल म्हणजे मॅक्झिमम एज खुला प्रवर्गासाठी 38 वर्ष आहे. मागासवर्गीय व अनाथ उमेदवारांसाठी हे 43 वर्ष आहे. एज रिलॅक्सेशन इथं भेटते तुम्हाला. प्रावीण्य प्राप्त खेळाडू स्पोर्ट कोटावाले जे असतील खुला प्रवर्ग व मागासवर्गीय यांसाठी 43 आहे. त्यानंतर माजी सैनिक, एक सर्व्हिसमॅन कमाल वयोमर्यादा. देन माजी सैनिक खुला प्रवर्ग असेल. सशस्त्र दलात झालेल्या सेवे इतका कालावधी अधिक 3 वर्ष, जितकी सेवा झाली असेल प्लस 3 इयर्स हा तुमचा मॅक्झिमम एज एलिजिबिलिटी आहे. त्यानंतर मागासवर्गीय जर असेल खुला प्रवर्गासाठी होतं आणि मागासवर्गीयांसाठी सशस्त्र दलात झालेल्या सेवे इतका कालावधी अधिक 3 वर्ष. सो हे दोन्ही सेम आहे. त्यानंतर दिव्यांग व्यक्ती असेल तर त्यांच्यासाठी कमाल वयोमर्यादा आहे 45 वर्ष. पदवीधर अंशकालीन उमेदवार असेल तर त्यांच्यासाठी 55 वर्ष. प्रकल्प किंवा भूकंपग्रस्त असेल तर त्यांच्यासाठी 45. सो दिस वॉज अबाउट एज रिलॅक्सेशन and relaxation as per the reservation, right? Moving forward, next then there is responsibility. कर्तव्य काय असेल जर तुम्ही NMMC मध्ये ॲज अ नर्स जॉब कराल, स्टाफ नर्स जॉब कराल, नर्सिंग मिडवाईफ जॉब कराल, तर तुमचे कर्तव्य त्या ठिकाणी काय असेल. सो फॉर स्टाफ नर्स, इफ यू सी फॉर स्टाफ नर्स और अ मिडवाईफ, महापालिकेच्या रुग्णालय, हॉस्पिटल ऑफ NMMC के हॉस्पिटल में एंड आरोग्य केंद्र मध्ये निमवैद्यकीय कामासह रुग्णांची सेवा, पेशंट केअर आणि उपचारांशी संबंधित कामे. देन रुग्णालयातील रुग्णांची शुश्रूषा करणे, कामकाजाची मासिक अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे, वरिष्ठांनी सोपविलेल्या कामकाजासह कार्यनियमावलीनुसार विहित जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडणे. बेसिक जो स्टाफ नर्स का काम होता है, जे स्टाफ नर्सचं काम असतं पेशंट केअर करणे, पेशंटला काउन्सिलिंग करणे, सपोर्ट करणे, मंथली जो काही आपला रिपोर्ट असतो तो जेही कोणी आपले अथॉरिटीज आहेत त्यांना सबमिट करणे, या सर्व आपले जे स्टाफ नर्सचे एक रोल असतो, रेस्पॉन्सिबिलिटी असते, सेम या ठिकाणी आपल्याला करायचे आहे. परंतु एक रिमार्क दिला आहे, शेरा दिला आहे, उमेदवार योग्य ते सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. फार महत्वाचं आहे. जर आपण 10वी नंतर MSCIT किंवा दुसरा कॉम्प्युटरचा कोर्स वगैरे केलेला असेल, हे फार या ठिकाणी उपयुक्त होणार आहे. आपल्याला जर इतर काही महत्वाच्या सॉफ्टवेअर वगैरे गोष्टी आपल्याला उपकरणे वापरता येत आहेत नाहीत, ते आजकाल फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे, जर सर्टिफिकेट नसेल बनवा, तयार करा. ठीक आहे. ओके, सो these were the roles and responsibilities. Let's move forward. Another important thing that was for GNM and same goes for ANM also. महापालिकेच्या रुग्णालय व आरोग्य केंद्रातील निमवैद्यकीय कामासह रुग्णांची सेवा व उपचाराशी संबंधित काम करणे, रुग्णालयातील रुग्णांची शुश्रूषा करणे, वरिष्ठांनी सोपविलेल्या कामकाजासह कार्यालयाच्या कार्यनियमावलीनुसार विहित जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडणे. अँड अगेन सॉफ्टवेअर व साधनांची आणि उपकरणाची आपल्याला माहिती असणे गरजेचं आहे. सेम ANM साठी देखील आहे. त्यानंतर पुढे जाऊयात. एक्झाम सिलेबस आणि पॅटर्न, फार महत्वाची गोष्ट जी आपल्या कामाची आहे. जर हेच माहिती नसेल, इफ वी डोंट नो दिस, देन पॉसिबल ही नहीं होगा एग्जाम क्रैक करना, पास करना, राइट? सो देर आर, एज यू कैन सी द सिलेबस, देर आर 5 सब्जेक्ट्स on which you have to work and then there are number of questions. मराठीचे 10 प्रश्न येतील, इंग्लिश 10 questions from English, जनरल नॉलेज अनदर इम्पॉर्टंट थिंग 10 questions from जनरल नॉलेज, इंटेलिजंट क्वेश्चन किंवा बुद्धिमत्ता चाचणी ज्याला आपण म्हणतो 10 प्रश्न त्याच्यातून, आणि नर्सिंगचे 60 क्वेश्चन येणार आहे. टोटल जर बघितलं तर हे 200 मार्काची परीक्षा असणार आहे, ज्यामध्ये 100 प्रश्न येणार, जे तुम्हाला 2 तासामध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत. 2 तासामध्ये तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आणि हे MCQs असणार आहेत. 5 subjects, 100 questions, 200 marks, 2 hours, all MCQs, and these MCQs or the question paper, like there are no other shifts as of now. ठीक है, let's see whenever it is. Exam date is not yet released. ज्या वेळेस exam date होईल, exam date समोर येईल, जब भी exam date सामने आएगी, तो if there are these exam are to be conducted in different shifts, then there will be normalization.
अगर एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में एक से ज्यादा सेशंस में या फिर एक से ज्यादा दिनों में कंडक्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब सेंटर वगैरह जो भी है एज पर द अवेलेबिलिटी सेंटर्स भी आपको पता चलेंगे नेक्स्ट। ओके, सो बट अभी फॉर्म्स आपको फिल करना शुरू करना है। जो भी रिक्वायर्ड चीजें वहां पे पूछी गई है, यू जस्ट हैव टू फिल इन द फॉर्म्स, राइट। ओके, सो दिस इज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है। तो एग्जाम प्रिपेयर कैसे करें, और क्योंकि एमसीक्यूज है तो यू शुड हैव दैट एमसीक्यूज, यू शुड नो दैट एमसीक्यूज। एंड फॉर एमसीक्यूज आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर सिर्फ एनएमएमसी ही नहीं, एनएमएमसी के साथ आप डीएमईआर, आप नॉसेट, आप आरआरबी, आप ईएसआईसी, ईएसआईएस और क्या जो भी नर्सिंग के मतलब 100+ जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, इवन सीएचओ, जितने भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, सारे नर्सिंग के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। या उस लिंक में आपको टेस्ट सीरीज की लिंक मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज में यू विल गेट टू ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर कि हम वहां पे आपको क्या देने वाले हैं, राइट। तो जस्ट लेट मी चेंज द कलर फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हाँ, तो जो लिंक मैं बता रहा हूं उस लिंक में अगर आप क्लिक करते हो तो सारे एग्जाम्स, ऑल नर्सिंग एग्जाम्स, फिर इसमें स्टेट के एग्जाम्स आते हैं, इसमें गवर्नमेंट जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके एग्जाम्स आते हैं। देन इसमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्वराज्य संस्था वगैरह, जो भी हम उसको बोलते हैं, उन सब के एग्जाम्स यहाँ पे कवर है। तो इसके रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको डेली क्विज मिलेगा। डेली क्विजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देन यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली के करंट अफेयर्स आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, राइट। और सी नाउ दिस इज लाइक सब्सक्रिप्शन बेसिस होने वाला है। आप चाहे तो 1 मंथ के लिए ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड अभी के लिए ही नहीं, ये जो प्राइस है इसका लाइक नियर अबाउट 6 to 8,000 समथिंग इसका प्राइस। ये जो टेस्ट सीरीज जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं वेब पोर्टल, वो 6 to 8,000 के आसपास आता है या फिर उससे भी ज्यादा आता है। बट हम बहुत ही ज्यादा मिनिमल, आई थिंक 600 समथिंग कुछ प्राइस पर हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको 50% तक ऑफ मिल जाएगा, 50 to 58% तक ऑफ मिल जाएगा अगर आप अभी इस वीडियो के बाद लेते हो। सो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम वाइज टेस्ट मिलेंगे। सारे एग्जाम के टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के पैकेज में मिलने वाले हैं। मतलब साल भर में अगर आप साल का ये लेते हो, ये जो भी मैंने बोला ये ईयर का है, राइट। तो अगर आप ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 1 साल में नर्सिंग के जो 100 से भी ज्यादा टेस्ट, 100 से भी ज्यादा जो एग्जाम्स है, जिसमें लाइक अलग अलग एग्जाम से उसके टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। इवन जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के है ना, वो भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो 100+ एग्जाम्स, नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम है तो वो भी आपको यहाँ पे उसके टेस्ट सीरीज मिलेंगे। एमएससी नर्सिंग की अभी एम्स की एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है, एम्स के जो एमएससी नर्सिंग है उसके एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है, तो उसका भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे इसी पैक में इंक्लूडेड है। तो सब कुछ यहाँ पर है, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें कोचिंग वगैरह आप लोगे या फिर यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज उसके लिए आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़ेगा, वो उसकी जरूरत नहीं है। हियर आई एम फॉर यू एंड आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू कि यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ ऑर्गेनाइज पैटर्न में मिलेगा,
नॉट जस्ट दैट, परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, डेली के न्यूज, डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स आपको ये मिलेगा, जहां पे जो आपका नॉन नर्सिंग का होता है ना, जनरल नॉलेज एंड ऑल करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो उसका प्रैक्टिस आपको मिलेगा। डेली न्यूज में यू विल गेट टू सी व्हाट्स द न्यूज, आज का क्या है, तो जिसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, जो हाईलाइटेड न्यूज होती है। सो दिस विल हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए होगा। सो अभी नर्सेस वीक शुरू होता है, राइट, नर्सेस वीक शुरू होता है, तो नर्सेस वीक की ऑफर चल रही है। एंड बिकॉज आई वांट कि सारे नर्सेस जिनका ड्रीम है नर्सिंग ऑफिसर बनना, स्टाफ नर्स, गवर्नमेंट जॉब लेना, तो उनके लिए ये अफोर्डेबल हो, एंड दैट इज वाई ये हम कम प्राइस में दे रहे हैं। इसमें भी आई डोंट नो कितना ऑफ रहेगा, बट बिलीव मी 50% तक ऑफ इसमें रहने वाला है, अप टू 50%, नॉट फ्लैट 50, अप टू 50% ऑफ रहेगा। एंड यू विल गेट द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया अभी तक फॉर नर्सिंग एग्जाम्स। आई बिलीव अगर आप ये टेस्ट सीरीज देते हो तो आपके चांसेस आप बढ़ाते हो, एनहांस करते हो, ऑप्टिमम लेवल प्रिपरेशन एग्जाम का करने के लिए ये टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करके आपको साइन इन करना है। ओटीपी के लिए आप डायरेक्टली गूगल, मतलब जो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप आपका ईमेल चेक करो, ईमेल में अगर आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है तो स्पैम चेक करो, हो सकता है स्पैम में आ जाए ओटीपी वगैरह। एवरीथिंग इज फाइन विद द वेबसाइट, सिक्योर्ड है, सब कुछ है, हमारा ट्रस्ट है। सो ये जस्ट अगर आपको नहीं मिलता है, प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं पहले से बोल देता हूँ कि ऐसे कुछ चीजें हो सकता है आपको ओटीपी ना मिले यहाँ वहाँ। सो ये है ओके। सो वो लॉगिन करने के बाद आप जस्ट सर्च करिए कौन से एग्जाम के लिए आपको चाहिए, आप जस्ट गो थ्रू करिए, आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, फ्री टेस्ट भी आप ले सकते हो, देख सकते हो वहां पे हर एक एग्जाम के फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे। जस्ट गो थ्रू इट, मेडिकल में जाके नर्सिंग के टेस्ट आप चेक कर लो, यू विल गेट एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप साल भर का लेते हो, इसके बाद साल भर में अभी नॉर्सेट 9 आएगा, बाकी एग्जाम्स आएंगे, आरआरबी, वो ये वो जो भी एग्जाम्स आएंगे, यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। फिर से नया नया सब्सक्रिप्शन इसका उसका यहाँ वहां लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप जो एनएमएमसी के रिलेटेड जो प्रिपरेशन आपका था, एनएमएमसी के रिलेटेड जो डाउट आपका था फ्रॉम दिस वीडियो, वो डाउट पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एंड डू कंसिडर joining this test series, buying this test series, this will help you and you are maybe आप आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जो एग्जाम अभी एनएमएमसी की एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाली है और बाकी एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो प्रॉपर एग्जाम का फील आपको आएगा। आप फोन पर प्रैक्टिस करो, आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो, एग्जाम टाइप फील, एग्जाम जो क्या बोलते एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसमें एक और खास बात यह है कि जो भी सॉल्यूशंस है, जो भी आंसर्स है, वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। मतलब अगर आपका कहीं पर भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट मिस हुआ है, थ्योरेटिकल पार्ट याद नहीं आ रहा है, या फिर आपने स्टडी नहीं किया है, तो उस एक्सप्लेनेशन में वो भी कवर हो जाएगा। सो दिस इज द खासियत ऑफ द टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट पोर्टल, टेस्ट जो पूरा पैकेज है उसका, ठीक है। सो गो नाउ, क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन and get the test series. If you want free test, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें, मैं वहां पे आपके लिए फ्री टेस्ट भी दे दूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। आपके डाउट इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, इसके रिलेटेड अगर आपके डाउट हो गए तो उसके रिलेटेड कमेंट करें। आपके कमेंट के अनुसार मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।